नमस्कार दोस्तों। आज डिक्टेशन सीरीज संख्या 4 लिखेंगे। दोस्तों, यह डिक्टेशन सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 3 तरह के टॉपिक्स शामिल किए गए हैं। जैसा कि आजकल की परीक्षाओं में देखा जा रहा है कि 2 या 3 या 4 पैरा रहते हैं और सभी में अलग अलग विषय रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह डिक्टेशन आपके लिए तैयार की है। आप लोग तैयार हो जाएं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भाग दौड़ की व्यस्ततम जिंदगी में बहुत से माता पिता अपने बच्चों की परीक्षा के समय ज़्यादा नंबरों की उम्मीद रखते हैं। साथ ही बच्चों पर ज़्यादा अंक लाने का दबाव बनाते हैं। इससे बच्चों में घबराहट तथा एकाग्रता की कमी से भटकाव उत्पन्न होता है। परीक्षा उपरांत कई बच्चे घर से भाग जाते और कई खुदकुशी कर लेते हैं। बच्चों के लिए अंकों की होड़ में शामिल होने के बजाय अपनी एकाग्रता, लगन, विश्वास आदि से की गई पढ़ाई और अपने शिक्षकों द्वारा पढ़ाए गए विषयों को एकाग्रचित्त होकर मनन करना ही श्रेष्ठ होता है। नंबरों के लिए प्रतिस्पर्धा का भाव मन में नहीं रखने से सभी साथ में पढ़ने वाले मित्र बन जाते हैं। वे ताउम्र याद रहते और अपनी मित्रता निभाते हैं। वैसे हर माता पिता अपने बच्चे के चेहरे पर खुशी देखना चाहते हैं और पूरा परिवार भी उससे उम्मीद लगाए रखता है। ऐसे में कोई गलत कदम उठाना प्रियजनों के प्रति धोखा ही हो सकता है। बच्चों को कभी घबराना नहीं, बल्कि विपरीत स्थितियों से मुकाबला करना चाहिए। माता पिता को भी बच्चों पर दबाव डालने के बजाय उनसे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे पर ताबड़तोड़ फैसले लेकर पार्टी समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को ही नहीं, बल्कि राजनीतिक विश्लेषकों को भी अचंभे में डाल दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर एवं अपने उत्तराधिकारी की भूमिका से अलग कर दिया था। इसके बाद आकाश आनंद को पार्टी से ही निष्कासित कर दिया है। बसपा में कभी मजबूत स्तंभ रहे राज्यसभा के पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ को अनुशासनहीनता के कारण बसपा अध्यक्ष ने पहले ही पार्टी से निष्कासित कर दिया था। यह घटनाक्रम दर्शाता है कि बसपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दलित राजनीति अस्मिता की लड़ाई लड़ने वालों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बहुजन आंदोलन का भी बड़ा नुकसान होगा। पश्चिमीकरण एक प्रचलित शब्द है। जब भारतीयों के नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों के पतन की बात होती है, तो अनायास मुख से पश्चिमीकरण शब्द
निकल जाता है। लेकिन क्या यह सही है? क्या देशवासियों में नैतिक पतन का एकमात्र कारक पश्चिमीकरण है? भारत का गौरवशाली इतिहास रहा है। बस 200 साल के अंग्रेजी राज के कारण हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को छोड़ पश्चिमी देशों की निकृष्ट परंपराओं का अनुकरण करने लगे। देश में बढ़ते अपराध और दुष्कर्मों के लिए पश्चिमीकरण को ही दोष दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। स्टॉप।